हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी क्लासेज। ईयरली करंट अफेयर के स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह फर्स्ट एपिसोड है। हम लोग ईयरली करंट अफेयर को आने वाले 10 एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। एक एपिसोड में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन टोटली हिंदी में होंगे। क्वेश्चन अभी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। और प्रत्येक एपिसोड में, प्रत्येक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे और यह सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखे होंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं सारे क्वेश्चन के। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह सारे वीडियोज आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नेक्स्ट वीडियो कब चाहते हो। एक वीडियोज के ऊपर 200 व्यूज आ जाएंगे तो आपके सामने दूसरा वीडियो पेश रहेगा। दोस्तों, 200 व्यू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग 2 दिन में दिला सकते हो यार। आप लोग तो चाहो तो 2 घंटे में दिला सकते हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने ही लिखा है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोस्टा रिका। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 की बात की जाए तो वह मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन यहाँ पे 2019 की बात की जा रही है, तो 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है कोस्टा रिका को। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 2020 जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है का विजेता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाल्टेरी बोटास। यह जो है फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं, तो इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इन्होंने जीता हुआ है, वाल्टेरी बोटास। अगला है, फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेल्जियम। बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पे है। और अभी यह जो क्वेश्चन है वह दिल्ली पुलिस के अंदर एग्जाम में आया हुआ है, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिसंबर में हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है, भूतपूर्व कैग कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल होता है इसका फुल फॉर्म, जो कर्नाटक का गवर्नर भी रह चुके, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टी.एन. चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो यह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीन कास्टेक्स को। जीन कास्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा मैं खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन कर दिया करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अरब देशों में कोरोना संकट में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिशन वंदे भारत। ठीक है, अरब देशों में कोरोना संकट के समय जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने के लिए, भारत लाने के लिए ऑपरेशन किया गया। वो उसको क्या नाम दिया गया? तो मिशन वंदे भारत नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था 2020 में अपना 75वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूएनओ। यूएनओ जो है 2020 में अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड फूड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रानी ओ सुलीवान। अगला प्रश्न है, कीर्ति चक्र पुरस्कार 2020 किसे मरणोपरांत प्राप्त नहीं हुआ है? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, महावीर प्रसाद, ईराना नायक, सतीश प्रसाद कुशवाहा और कृष्ण कुमार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कृष्ण कुमार। बाकी ये 3 व्यक्ति, महावीर प्रसाद, ईराना नायक, सतीश प्रसाद कुशवाहा, इन तीनों व्यक्ति को मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, लेकिन कृष्ण कुमार जो है यहाँ पे नहीं होंगे, यह जो है गलत है। अगला है, बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश अस्थाना। बीएसएफ का फुल फॉर्म आप लोग जानते होइएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, और उसी के महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना।
अगला क्वेश्चन है, दुबई में फंसे भारतीय नागरिक को वापस ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बोइंग 737। कुछ समय के लिए इस कंपनी के द्वारा बनाए गए जितने भी विमान थे उस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लगाया गया था। जो एयर इंडिया का यह विमान है बोइंग 737। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, दिल से सॉरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यह जो पीपीटी है वो थोड़ा सा अच्छा से नहीं बन पाया है। रोजगार छतरी योजना जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों अनुसूचित जाति से, जिसको आप लोग एससी बोलते हो, तो यह एससी से संबंधित है छतरी योजना। ठीक है, रोजगार छतरी योजना अनुसूचित जाति से संबंधित है। अगला है कि 107वां विज्ञान कांग्रेस जो जनवरी 2020 बेंगलुरु में संपन्न हुआ है, उसमें कौन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोफेसर अदाई थोना। यानी प्रोफेसर अदाई थोना जो थे वह 107वां विज्ञान कांग्रेस जो जनवरी 2020 में बेंगलुरु के अंदर हुआ है उसमें शामिल हुए थे। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 107वां विज्ञान कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ है वो बेंगलुरु के अंदर संपन्न हुआ है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, आप कमेंट में जाकर के बताइएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से मतलब किस कंट्री से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान तीसरा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है, स्टॉकहोम स्थित द रियल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा घोषित वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को जो है स्टॉकहोम में स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जनवरी 2020 में ग्रीस की पहली राष्ट्रपति बनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एकातेरिना केलापाउलो। ठीक है, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, ये ग्रीस की पहली राष्ट्रपति बनी हुई है एकातेरिना केलापाउलो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है, अरब देशों में कोरोना संकट में फंसे, अच्छा सॉरी यह पीपीटी जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 अक्टूबर। विश्व विद्यार्थी दिवस जो है वह 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2020 का मुख्य विषय है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है और 2020 में इसका थीम था आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का नया डोमिसाइल नियम के आधार पर निम्न में से किस शर्त को पूरा करने पर वहां का निवासी होने का पात्र होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूनतम 15 वर्ष जम्मू कश्मीर में निवास कर चुका हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो लोग 10th और 12th की पढ़ाई जम्मू कश्मीर से किए हैं उनके लिए यहाँ पे 15 वर्ष रहने का प्रोविजन नहीं है। वो अगर 7 वर्ष भी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर रहे हैं तो उनको जो है वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 10th और 12th यानी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर से करना अनिवार्य है। तब आप अगर 7 वर्ष भी रहते हो जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी वहाँ के आप नागरिक बन सकते हो। अगला है, आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन सार्वजनिक बैंकों को बाहर किया है? सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक। तो दोस्तों इन सभी 6 बैंक को जो है आरबीआई ने बाहर किया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 73वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन मई 2020 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है दोस्तों जेनेवा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला कहाँ चलाया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन बनीला चलाया गया था मेडगास्कर के अंदर। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के दाखिल पुनर्विचार याचिका को कितने न्यायाधीशों का खंडपीठ देखेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7। सबरीमाला मंदिर जो है वो पंपा नदी के तट पे बनाया गया है। यह क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ था कि सबरीमाला मंदिर जो है वो किस नदी के तट पे है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यह पंपा नदी के तट पे स्थित है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर की स्थापना 2020 में कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना किए जाने की घोषणा 2020 में की गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भावनगर। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना जो है वह गुजरात में स्थित भावनगर में की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में भावनगर न देकर के स्टेट के नाम दिए हो तो वहां पे गुजरात दिया होगा और उसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। फिर का अगला प्रश्न है हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा विजय राजे सिंधिया। बहुत लोग अटल बिहारी वाजपेयी मारकर आ जाएंगे ऑप्शन, लेकिन यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा विजय राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है आईपीएल 2020 के सबसे महंगा खिलाड़ी है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पैट कमिंस। पैट कमिंस जो है वो आईपीएल 2020 के सबसे महंगा खिलाड़ी यानी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दोस्तों अरुण जेटली। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 9 लाइन जो दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है किस दो देशों के बीच 2020 में विवाद का कारण बना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चीन और मलेशिया यानी ऑप्शन नंबर बी। 9 लाइन जो है वो चीन और दक्षिण सागर में अवस्थित है और 9 लाइन को लेकर के हाल ही के दिनों में चीन और मलेशिया के मध्य विवाद रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है रणवीर सिंह की अध्यक्षता में किस समिति का गठन 2020 में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आपराधिक कानून सुधार। अगला प्रश्न है 2020 की न्यूनतम रिपोर्ट के आधार पर 2016 से 18 में भारत का मातृत्व दर कितना है, जबकि 2014-16 में 130 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 113। अगला प्रश्न है संशोधित कंडक्शन इलेक्शन रूल्स के अनुसार डाक मत पत्र सुविधा में कौन सा नया वर्ग जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोविड-19 संक्रमण रोगी। अगला प्रश्न है 2020 में किस शिक्षण संस्थान को मक्का ट्रॉफी प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब विश्वविद्यालय यानी पंजाब यूनिवर्सिटी को 2020 में मक्का ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है और यह प्रश्न CHSL का पेपर जो हुआ था उसके अंदर आया हुआ था, होप क्या है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात जिसे UAE बोलते हो आप लोग, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हो, तो यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल मिशन है होप। ठीक है, अगला प्रश्न है किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों इसका आंसर बताने का जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हो। अगला प्रश्न है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश कहाँ स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो यह स्थानांतरित किया जाएगा दोस्तों भाषण 4 द्वीप पे। भाषण 4 द्वीप पे जो है रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और यह प्रश्न जो है यह दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, जो दिल्ली पुलिस दिसंबर में हुआ है उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। जून 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण भारतीय शेयर बाजार में पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हो रही वृद्धि थी। इन निवेशों की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा 501.7 अरब डॉलर। और अगला प्रश्न है हवन बटोटा बंदरगाह चर्चा में क्यों रहता है? तो इसका सही आंसर होगा चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए स्प्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत हवन बटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए किया गया करार। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन जो है कवर किए हुए हैं और ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर इस वीडियो पे 200 व्यूज अगर जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हम सेकेंड वीडियो अपलोड कर देंगे और आने वाले दिनों में हम लोग आपके ऊपर डिपेंड है। आप जिस तरीके से आप फीडबैक मुझे देते हो उस तरीके से हम लोग जो है
इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा, तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हिट कीजिए लाइक बटन को, और यार चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत एफर्ट के बाद वीडियो आप तक पहुंच पाती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।